देखिए यहाँ पर हम लोग आज बातचीत करेंगे एरे पर। एरे इज आल्सो डेटा टाइप, इज आल्सो डेटा टाइप। लाइक char array, integer array, array, float array, हर जगह एरे का बहुत अच्छा यूज़ है प्रोग्रामिंग में। अब क्वेश्चन आता है कि हम एरे को क्यों यूज़ करते हैं, एरे को हम क्यों यूज़ करते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप बाज़ार से कोई सामान लेने जा रहे हैं। आपने एक सामान एक झोले में रखा, एक सामान एक झोले में रखा, एक सामान एक झोले में रखा, और आपने इस तरीके से 10 सामान 10 झोलों में रख दिए, तो आपका हाथ 10 झोलों में फंस गया। अगर वही झोला एक झोले में भी वो सामान आ सकते थे अगर आप उसको तरतीब से रखते हैं। तो एरे वही काम करता है कि बहुत से वेरिएबल के डेटा को एक जगह वो स्टोर कर लेता है और वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं, एक डेटा टाइप इंट है, इंट ए बराबर 10। ये वेरिएबल नेम है, इंटीजर जो आपका डेटा टाइप है, ए जो है वेरिएबल में उसके अंदर 10 स्टोर है। उसके अंदर कितना स्टोर है? 10 स्टोर। और आप जानते हैं कि कोई भी डेटा मेमोरी में स्टोर होता है। तो सपोज कर लीजिए कि ये आपका ए है, इसके अंदर 10 है और इसका ये एड्रेस। कोई भी चीज़ कहीं पर स्टोर होती है या कोई भी कहीं पर रहता है, हम कहीं पर भी रहते हैं तो उसका एक एड्रेस है। तो ये सपोज कर लीजिए, एक सपोज ये इसका एक एड्रेस, और ये जो है वेरिएबल नेम है आपका, वेरिएबल नेम है, और ये डेटा है। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर 10 को बदल दें, यहाँ थोड़ी देर के लिए 11 कर दें, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, एड्रेस वही रहेगा। और अगर इसी तरीके के हमको 10 नंबर, सपोज कर लीजिए कि हमें 10 नंबर हमें वो करने हैं, तो फिर अगर हमें 10 नंबर करने हैं तो फिर हम कई बार वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा 10 नंबर के लिए। इंटीजर ए बराबर 10, इंटीजर ए बराबर दूसरा इंटीजर नाम लेना पड़ेगा आपको 11, इंटीजर सी बराबर 12, इंटीजर डी बराबर 13। इस तरीके से आपको मान लीजिए 10 नंबर लिखने हैं, 10 to 20 अगर मान लीजिए आपको लिखने हैं 10 to 20, तो आपको इस तरीके से 10 बार इंटीजर को डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा खासा प्रोग्राम आपका लेंथी प्रोग्राम हो जाएगा। एक लाइन का प्रोग्राम 10 लाइनों में बढ़ जाएगा। और जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं तो उनमें हज़ारों डेटा होता है, एक डेटा तो होता नहीं है। अगर इस तरीके से अगर हम डेटा टाइप
का डिक्लेरेशन करते रहे तो पूरा एक स्क्रीन हमारा एक डेटा से ही भर जाएगा, दूसरे को तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो हम ऐसा कोई सिस्टम निकलना चाहिए जिसमें कि हम एक ही वेरिएबल के अंडर में 10 डेटा को हम जो है एक साथ डिक्लेरेट कर दें। तो देखिए यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था अभी, ये है, ये 10 है, ये 1000 लोकेशन है। हमने यहाँ पर जो है इंटीजर a बराबर 10 लिया था। ये 10 यहाँ पर इन 4 बाइट्स के बीच में स्टोर हो जाएगा बाइनरी नंबर बनाकर, बाइनरी नंबर बनाकर। अब ऐसा कोई रास्ता हम निकालें, ऐसा कोई हम रास्ता निकालें कि हम एक ही वेरिएबल में इन 10 वैल्यूज़ को हम स्टोर कर दें, 10 वैल्यूज़ को हम स्टोर कर दें। तो देखिए हम इंटीजर के लिए 4 बाइट एलोकेट होती है, 4 बाइट एलोकेट होती है। हमको यहाँ पर एक ही डेटा है तो एक ही बाइट का यूज़ होगा यहाँ पर। तो अब हम जो है क्या कर रहे हैं कि सपोज कर लीजिए हमने इंटीजर ए ले लिया और इसमें हम 10 वैल्यू जो है इंटीजर ए के साथ ये आपका एरे ले लिया, इसमें अब हम 10 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल के। ये आपका वेरिएबल, ये जो है वेरिएबल नेम है। आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए स्कूल में 10 बच्चे, उनका नाम, तो आप इसको रोल नंबर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? रोल नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 10 4 इंटू 10 जो है 40 बाइट का आपका यूज़ होगा। ये डेटा लगातार इसमें स्टोर होते चले जाएंगे कंसेक्यूटिव मैनर में। तो इस तरीके से आप, ये आपका एरे है और इसमें आप एक ही वेरिएबल के अंडर में आप जो है इनको आप स्टोर कर सकते हैं। आपको जैसा कि मैंने दिखाया कि आपको 10 बार 10 वेरिएबल लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपल डेटा टाइप और एरे डेटा टाइप में फ़र्क समझ में आया होगा। तो ये देखिए यहाँ से आपका 4 बाइट एलोकेट हुई है और इसमें जो है क्या बोलते हैं 4 इंटू 10 40 बाइट का यूज़ होगा और ये कॉन्जिक्यूटिव मैनर में स्टोर होते चले जाएंगे। तो एरे का फंक्शन उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि एरे क्या चीज़ है। और आगे भी आपको इसी टाइप के छोटे छोटे वीडियोस, ये प्रोग्रामिंग एक्चुअल में 1 2 3 4 5 6 चीज़ 10 चीज़ों को मिलाकर एक प्रोग्राम बनता है। उस प्रोग्राम की हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको वो चीज़ क्लियर नहीं है तो आपको परेशानी है। ओके, थैंक यू।